हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने एक नए टॉपिक पे यानी ओबेसिटी मोटापे के ऊपर बातचीत शुरू की है, तो ये उसके ऊपर दूसरा लेक्चर है। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम किस स्टेज पे जाके मोटापा लेबल करते हैं और किस वजन पे जाके हम खतरनाक हद तक तजावज़ कर जाते हैं मोटापे की हद को। तो आज हम मुख्तलिफ किस्म का मोटापा और क्या उसकी बुनियादी वजूहात होती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने ओबेसिटी मोटापे के ऊपर डिस्कशन शुरू किया और ये इसके ऊपर आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि हमारे जिस्म को मोटापे की तरफ माइल करती हैं। तो सबसे अहम और बुनियादी जो वजह बनती है वो हमारा जिस्म का बिल्कुल वर्जिश का ना होना है, यानी हम अपने जिस्म को बिल्कुल हरकत नहीं देते, सिडेंट्री वर्कर है, यानी खा लिया बैठ गए सो गए, लेकिन एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि हम जिस्म को हरकत ना दें। तो जिस्मानी तौर पे अगर हमारा जिस्म बिल्कुल हरकत नहीं करेगा तो लाजमी तौर पे जो भी हम खुराक खाएंगे वो हमारे जिस्म में जाके जमा होना शुरू हो जाएगी, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी और हमारा जिस्म मोटापे की तरफ माइल हो जाएगा। और फिर दूसरी आम वजह मौरूसी है। मौरूसी से मुराद है कि जेनेटिक्स, यानी विरासत में हमारे ख़ानदान में अगर मोटापा चल रहा है तो लाजमी तौर पर मैं भी विरासत में ये मोटापे को लेके आगे चलूँगी। फिर तीसरी आम वजह है बहुत ज़्यादा खाना। यानी एक होता है कि खाने के लिए इंसान उतना खाए जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको उर्फ़ आम में एक बहुत कॉमन इस्तिलाह यूज़ की जाती है कि जी उतना खाया जाए जो कि ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी है, ना कि खाने के लिए आप ज़िंदा हो। तो जब बहुत ज़्यादा आप खाएँगे और खाने में चिकनाई और शक्कर की मिकदार ज़्यादा होगी, लाज़मी तौर पर जो खुश खुराक होते हैं वो इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ बहुत ज़्यादा खाना और दूसरी तरफ वर्जिश का ना होना, तो लाज़मी है कि हमारा जिस्म मोटापे की तरफ चल पड़ेगा और तमाम खुराक जो हम खा रहे हैं वो जिस्म में जाके जमा होना शुरू हो जाएगी। फिर चौथी सबसे आम वजह है कि खाने के दरमियान कम वक्फा होना, यानी थोड़े थोड़े वक्फे से हम खाना खाते रहें, स्नैक्स लेते रहें, जंक फूड लेते रहें। तो ये भी एक आदतन है, यानी हमें खाने की एक ऐसी ऐसी आदत डेवलप कर ली हुई है कि हमने खाने का वक्फा बहुत कम कर दिया हुआ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी मेडिसिन के इस्तेमाल में, यानी किसी दूसरे मर्ज़ की वजह से हम दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट कह लें कि वो भी हमें फिर मोटापे की तरफ लेके चल पड़ता है। फिर ये सबसे आम छठी वजह है कि थायराइड, यहाँ पे एक गदूद होता है जिसको गिल्लड़ कहते हैं, तो नॉर्मली ये गदूद हमें नज़र नहीं आता। ये थायराइड ग्लैंड हमारे पूरे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जब ये गदूद काम करना कम कर देता है, जिसको हम हाइपोथायराइड कहती हैं, यानी थायराइड का ग्लैंड नॉर्मल से कम काम कर रहा है, तो उस सूरत में भी हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी जिस्म के अंदर जो एक जलने का रेट है वो कम हो जाएगा और जिस्म मोटापे की तरफ चल पड़ेगा। तो थायराइड भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। सो लो थायराइड फंक्शन, दैट मीन्स हाइपोथायराइड, यानी थायराइड गदूद का कम काम करना भी मोटापे की तरफ होता है। फिर सातवीं, खवातीन में बाज़ का ओवरीज का, यानी अंडे की जो थैलियाँ होती हैं उसका एक प्रॉब्लम होता है, यानी वो ऐसे हार्मोन्स वहाँ से रिलीज होते हैं जो कि मोटापे की तरफ ले जाती है। और जिसमें सबसे अहम जो वजह है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, यानी ओवरी में बहुत ज़्यादा सिस्ट हैं। अब इस डिजीज के साथ या इस बीमारी के साथ दूसरे और भी अवामिल होते हैं, हर्शुइज्म यानी बालों का बढ़ जाना, बाल निकल आना और मोटापा हो जाना। तो ये ओवरीज का, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का एक साइड इफेक्ट है कि मोटापा और प्लस बालों का बहुत ज़्यादा जिस्म पे उगाना।
फिर सम टाइम्स ऐसी नफ्सियाती वजूहात होती हैं, यानी कुछ लोग डिप्रेशन में, टेंशन में बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस में अमूमन ये होता है कि जब बंदा स्ट्रेस में होता है भूख मर जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रेस में या डिप्रेशन में या टेंशन में ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो ये 7-8 अमूमी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो मोटापे की तरफ माइल हो जाता है। अब हम अगला बात करते हैं कि मोटापे की अक़साम कौन-सी हैं? कैसे हम डिफरेंट कैटेगराइज़ करें मोटापे को? तो बुनियादी तौर पे 3 इकसाम में हम तक़सीम करते हैं। एक को हम कहते हैं क्लास 1। क्लास 1 से मुराद है कि वो ओवरवेट है, जो उनका नॉर्मल वज़न होना चाहिए उससे ओवरवेट है, तो उसका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स जो 25 से लेके 29.9 के दरमियान है। और ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है? ये बुनियादी तौर पे हाइट और वेट की रेशो है। बॉडी मास इंडेक्स हाइट और वेट की रेशो है। तो ये ओवरवेट पहली क्लास में आ जाता है जिसमें बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से लेके 29.9 तक होता है। तो कद और वजन का जो तनासुब है उसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। ये ग्राफ है जो को शो करता है। तो ब्लू जो है वो एक नॉर्मल से कम वजन है, ग्रीन एक नॉर्मल वजन है, और फिर येलो जो है वो ओवरवेट है, ब्राउन जो है वो उससे आगे है, और फिर ऑरेंज और रेड, रेड जो है वो खतरनाक है। ये अगले लेक्चर में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको शो किया है कि ये हाइट और वेट का तनासुब जो है कैसे बॉडी मास इंडेक्स बनाता है। तो ये हम क्लास 1 की बात कर रहे हैं। क्लास 1 में बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से लेके 29.9 तक होता है। फिर क्लास 2 होता है। क्लास 2 में जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 30 से लेके 34.9, यानी हाइट, वजन और कद का तनासब जो है वो 30 से लेके 34.9 तक होता है। फिर क्लास 3 होती है जिसमें बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 35 से लेके 39.9 तक होता है। तो ये 3 बुनियादी तौर पे मोटी-मोटी अक़साम हैं, और जब इससे बढ़ जाता है यानी बॉडी मास इंडेक्स जब 40 से ऊपर होता है तो वो एक खतरनाक हद होती है। तो ये हाई रिस्क होते हैं ऐसे लोग जिनका बॉडी मास इंडेक्स 40 से भी ज़्यादा हो। तो ये थी आज के बारे में लेक्चर। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में इसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड दिस इज माय चैनल नेम, डॉक्टर जावेद। Thank you very much.